जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि जेएंडके का जो बजट है वो हो चुका है कल। इस बजट की सबको इंतज़ार थी। एसपीओ, डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनवाईके, एनवाईसी, अदर जो भी एम्प्लॉइज़ हैं सबको वेटिंग थी इसकी। और आज वो हो चुका है। सबको इंतज़ार थी कि मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा बजट, जो बजट जेएंडके का हुआ है। और सुनिए इस बजट को और नोट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़िए रहिए इस चैनल के साथ। आने वाली हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। 2 बज चुके हैं, पर कल एक बात चल रही थी कि बजट जो है यूनियन बजट जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो है वो पेश किया गया है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या कुछ दिया है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो अभी तक मुझे लगता है कि आप तक जानकारी पहुंच चुकी होगी कि आपको क्या मिला और आपके पड़ोसियों को क्या मिला और किस तरह के डिपार्टमेंट्स में कितना कितना बजट आया है। बट अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है और पूरी जानकारी हासिल नहीं की है तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो वालों के लिए, जो है जो वीडियो देखते हैं और पेपर ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते या स्टोरीज पढ़ना पसंद नहीं करते, देखना पसंद करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुख्तसर सी बात जो है वो कर ली जाए कि बजट में किसको क्या कुछ मिला है और कितना इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए इस बार का बजट। पोस्ट कोविड बजट पहला है ये, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पहला था। बट जम्मू एंड कश्मीर के लिए इसलिए खास है क्योंकि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटने के बाद जब थोड़ी सी स्थिति ठीक होने लगी थी तो उसके बाद ही कोरोना ने जम्मू एंड कश्मीर में या पूरे देश में, अगर कहूँ पूरी दुनिया में, एंट्री मारी, जिसके बाद से लेकर अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे ऐसे दायरे हैं, ऐसे बिजनेसेस हैं जो पूरी तरह से कामकाज जो है वो अभी तक उनका सेटल जो है वो नहीं हो पाया है, जिसको लेकर हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे कि किसको क्या कुछ दिया है। सबसे पहले ये बजट एक बार फिर से पिछली बार की तरह, जिस तरह से 80-85 हज़ार करोड़ का बजट मिला था, बट इस बार एक बार फिर से 1 लाख करोड़ का बजट जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी को दिया गया है। 1,08 लाख करोड़ का बजट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जो है वहाँ पर टेबल किया गया। की सेक्टर्स जो इसमें रहे, सबसे पहले बीडीसीज के लिए और डीडीसीज के लिए। डीडीसीज पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन हुए उनके लिए क्या कुछ आया और बीडीसी के लिए क्या कुछ आया वो आपको बता दूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आया है 20 डीडीसीज के लिए, यानी कि अगर अगर मैं बाइफिकेट कर दूं पर डीडीसी तो 10 करोड़ रुपया एक मतलब हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो हर डीडीसी को जो है वो मिला है। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट को मिला है 10 करोड़ रुपया। इसके अलावा 71.25 करोड़ रुपया मिला है 285 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स को। तो ये काउंसल्स को टोटल इस तरह का बजट मिला है। वहीं उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स इसमें रहे हैं वो है आरएनबी, H&UDD, एजुकेशन, टूरिज्म और जल शक्ति। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया गया है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, गुड गवर्नेंस और आत्मनिर्भर भारत की थीम्स जो हैं वो रखी गई हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो मेट्रो कॉरपोरेशन हैं, स्मार्ट सिटीज़ कॉरपोरेशन है, उसके लिए करीबन 200 करोड़ रुपया जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया है। साथ ही साथ 150 करोड़ रुपया डल लेक के लिए और 800 करोड़ रुपया JKBL के लिए दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं इसके वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। किस किस सेक्टर में कितना कितना बजट दिया गया है उस पर भी थोड़ी सी जानकारी दे दे। सबसे पहले एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए वहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है। 1837 करोड़ रुपए, 1837 करोड़ रुपया शिक्षा के विभाग को दिया गया है ताकि शिक्षा में जो भी परेशानियां आती हैं उसे हल किया जाए और नया से नया और बेस्ट शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए आम जनता को। तो इसलिए ये बजट जो है वो कुछ पेश किया गया है 1837 करोड़ का। वहीं टूरिज्म को लेकर एक जो होप हमेशा जम्मू एंड कश्मीर से बंधी रहती है, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से चलती है पर देश की इकोनॉमी में भी एक खासा योगदान जो है जम्मू एंड कश्मीर का टूरिज्म करता है। दुनिया भर से लोग कश्मीर और जम्मू जो है वो घूमने आते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार माथा टेकने आते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म एक काफ़ी बड़ा, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो दूसरा टूरिज्म हो, उसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए जो है वो माना जाता है। तो उसी के लिए 786 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने मुकर्रर किया है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया जाएगा।
इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 846 करोड़ रुपए की बात जो है की गई है, जिसमें कि उनका पुनर्वास साथ में साथ वहाँ पर जो एस्पायरेंट्स हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले उनके लिए नौकरियाँ, और जिस तरह से वहाँ पर कामकाज जो रुके हुए हैं कश्मीरी पंडितों के उस पर रिलीफ और बाकी सब चीज़ों पर कहा गया है। एक मकसद जो सरकार ने रखा है, 1 साल के अंदर 1,17,419 घर जो हैं वो बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो पिछली बार का टारगेट था उससे ज़्यादा जो है इस बारी घर बनाए जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो हैं वो इसके रखे गए हैं, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो ग्रामीण सड़कों को लेकर स्पेशल फोकस रखा गया है, घरों घरों तक पानी पहुँचे जल शक्ति विभाग के ज़रिए, उस पर खासा फोकस जो है वो रखा गया है। तो हाईलाइट सबसे पहले बता दूं, 400 करोड़ रुपया जीएसटी रिइंबर्समेंट के लिए, वो सारे बिजनेसेस जो लगातार जीएसटी की मार की वजह से काफ़ी ठप पड़े थे, क्या उनको परेशानी हो रही थी, तो जीएसटी रिइंबर्समेंट के लिए 400 करोड़ रुपया तय किया गया है। मिशन यूथ प्रोग्राम के लिए 200 करोड़ रुपया, कैपिटलाइजेशन ऑफ द जेएंडके बैंक लिमिटेड 800 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईवे रेस्टिंग प्लेसेस, वहाँ पर 20 करोड़ रुपया रखा गया है हाईवे रेस्टिंग प्लेसेस के लिए। 300 करोड़ रुपया CRIF रोड्स के लिए, और 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, 500 करोड़ रुपया नाबार्ड के लिए, और 28 करोड़ रुपया मेंटेनेंस ऑफ मुगल रोड। मुगल रोड पर अगर बात करें तो काफ़ी परेशानी जो है वो हमेशा लोगों को आई है, पुंछ के लोग हों या फिर शोपियान कश्मीर से लोग हों साउथ कश्मीर के, उनकी साफ तौर पर ये हमेशा मांग रही है। ये काफ़ी बार ऐसा देखा गया है, जम्मू श्रीनगर हाईवे NH44 जो है बंद होता है, जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेट रूट ज़रूर होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, और मुगल रोड पर हमेशा फोकस रहा है। काफ़ी लंबे समय तक वो मुगल रोड जो है वो बंद रहती है। पुंछ के लोग हों, रजौरी के लोग हों उनके लिए, और साउथ कश्मीर के लोग हों उनके लिए एक अच्छा रास्ता बन सकता है अगर मुगल रोड खोल दी जाती है। बाकी पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत वो जगह है। 30 करोड़ रुपया टूरिज्म प्रमोशन के लिए बजट जो है वो बढ़ाया गया है। 20 करोड़ रुपया गोल्फ प्रमोशन के लिए, गोल्फ जो खेलते हैं हम लोग वो उसके लिए। इसके अलावा फेस्टिवल प्रमोशन के लिए 200 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया दिया गया है सिनेमा थिएटर्स के प्रमोशन के लिए, 200 करोड़ रुपया हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा 60 करोड़ रुपया टूरिस्ट सर्किट्स इंक्लूडिंग मानसर, श्रीनगर, वुल्लर एंड बेंगस लेक, ये 4 लेक्स के लिए 60 करोड़ रुपया दिया गया है। और 60 करोड़ रुपया न्यू रोपवेज जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए 20 करोड़ रुपया जो है वो तय किया गया है। 30 करोड़ रुपया जो मैंने कहा कि BDCs और DDCs के ऑफिसेस बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा इस बजट में, उसकी भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फुल प्रोविजंस फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस रिवाइवल पैकेज, ये जानकारी जो है वो दी गई है कि इसमें रिवाइवल के लिए जिस तरह से बिजनेसेस को लगातार प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो पोस्ट 370 हो या फिर पोस्ट 370 एब्रोगेशन हो, या फिर जो पिछले साल से अभी तक कोविड का प्रकोप जो लगातार चल रहा है उसकी वजह से जो परेशानियां लोगों को आई हैं उस पर लगातार जो है फोकस सरकार ने यहाँ पर किया है। इसके अलावा जो हाइलाइट्स हैं उसमें जो पार्किंग प्लेसेस टू बी एस्टेब्लिश्ड अलोंग हाईवेज इन एरियाज प्रोन टू जाम्स टू प्रिवेंट पार्किंग ऑन रोड्स, पार्किंग जो लगातार रोड्स पर की जाती है उसके लिए हाईवेज पर स्पेशली जो साइडवेज हैं या फिर जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर पार्किंग बनाई जा सकती है वो बनाई जाएगी, ताकि हाईवेज पर अगर रॉन्ग पार्किंग होती है तो या फिर हाईवेज पर लोग पार्क करके चले जाते हैं तो उसकी वजह से जो मेस बन जाता है, ट्रैफिक जाम बन जाता है, वो ना हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 301 करोड़ का जो प्रोविज़न है वो रखा गया है। जल शक्ति को, जल जीवन मिशन को 5,212 करोड़ रुपए का प्रोविज़न जो है वो दिया गया है, जिसमें हर घर नल से जल जो है वो पानी समिति का एक आयोजन भी किया जाएगा, और हर घर नल से जल का जो सपना है एक सरकार का, उस पर खासा फोकस जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। 5,212 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो खासे बजट दिया गया है, कोविड वॉरियर्स की एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए 40 करोड़ रुपया, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन्स जो फूड क्लस्टर पार्क्स हैं उसके लिए 50 करोड़ रुपए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी 2 दिन पहले जब स्क्वाश यूनिवर्सिटी में एक किसान मेले का उन्होंने वो शुरुआत की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर जम्मू एंड कश्मीर में बनाए जाते हैं तो एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो सकता है, फार्मर्स को उनका फूड प्रोसेस
कर कर बेचना, ज़्यादा उसमें इनकम जो है वो बनाई जा सकती है फार्मर्स द्वारा। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हो, वहाँ पर ज़्यादा फोकस जो है वो रखा जाएगा। 50 करोड़ रुपये रखा गया है ट्रांसफार्मर कटआउट्स के लिए, और 20 करोड़ रुपए इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स, यानी कि स्मार्ट मीटर्स जो लगने थे, अगर भूल नहीं गए आप तो स्मार्ट मीटर्स जो लगने हैं उसके लिए 20 करोड़ रुपया। 1313 करोड़ रुपया PRIs और ULBs फॉर रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 200 करोड़ रुपया रखा गया है MG नरेगा स्कीम के लिए। 3 करोड़ रुपया प्रोस्थेटिक एड्स मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स फॉर डिसेबल पर्सन्स, यानी कि ये कुछ मेडिकल पर जो है वो खर्चा किया गया है। 80 करोड़ रुपया PRI सिक्योरिटी के लिए। 50 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस हाउसिंग कॉलोनी, और 10 करोड़ रुपया रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। 50 करोड़ रुपया एडिशनल फंड दिया गया है कि जो रोड साइड, जो बॉर्डर एरियाज पर जो बंकर्स हैं उन्हें तेज़ी से बनाया जाए, तो 50 करोड़ रुपये उसके लिए सेंक्शन किया गया है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपया मेडिसिटीज़ के लिए दिया गया है, 2 मेडिसिटीज़ के लिए। 10 करोड़ रुपया दिया गया है ड्रग डी एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के लिए, और 50 करोड़ रुपया टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर सेक्टर के लिए उसमें दिया गया है। 20 करोड़ रुपया क्वालिटी स्कूल्स की बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्कूल्स में। 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया करियर काउंसलिंग के लिए, और 20 करोड़ रुपया एडिशनल स्ट्रीम्स जो बनाई जानी है जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग स्कूलों में एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपया दिया गया है जो अलग से एक स्पेशल जो कॉलेजेस में स्ट्रीम्स बननी है अलग अलग, उसके लिए। अभी बता दूं तो कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों को नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर दिल्ली, बेंगलोर और अलग अलग स्टेट्स में जो है वो लगातार जाना पड़ता है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपया दिया गया है रजिस्ट्रेशन, न्यूली क्रिएटेड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। 3 करोड़ रुपया दिया गया है जो डिजिटाइजेशन हो रही है लैंड रिकॉर्ड्स की, उसके लिए। 20 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स लीग या फिर कोचिंग के लिए। 150 करोड़ रुपया द्राल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए, डल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए 150 करोड़ रुपया, यानी कि जो 4 लेक्स को, जो जम्मू एंड कश्मीर की 4 लेक्स हैं उनको 60 करोड़ रुपया, और डल लेक के लिए और उसकी कंजर्वेशन के लिए 150 करोड़ रुपया। मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए 200 करोड़ रुपया दिया गया है। 100 करोड़ दिया गया है सिटी ग्रांट्स फॉर जम्मू एंड श्रीनगर सिटीज़। इसके अलावा 5 करोड़ दिया गया है डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स एट श्रीनगर एंड 2 करोड़ एट जम्मू। 5 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ सेंटर श्रीनगर को, और 2 करोड़ रुपया डिजास्टर रिलीफ सेंटर जम्मू को। 100 करोड़ रुपया बसेस ट्रक्स JKRTC के लिए, और 200 करोड़ रुपया यूटीज मैचिंग शेयर फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। 200 करोड़ रुपया दिया गया है मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और 400 करोड़ रुपया दिया गया है ड्रग्स एंड हेल्थ सेक्टर में, ड्रग्स और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। 50 करोड़ रुपया दिया गया है ट्राइबल हॉस्टल्स, मिल्क विलेजेस, नोमाड शेल्टर्स, लाइब्रेरीज फॉर गुज्जर्स एंड बकरवाल्स, उनके लिए 50 करोड़ रुपए की उनकी ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए दिया गया है। 25 करोड़ रुपया इंश्योरेंस ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्टर्स एज पार्ट ऑफ बिजनेस रिवाइवल पैकेज, जो कि उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए किस तरह का इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा देंगे, तो उसमें 25 करोड़ रुपया दिया गया है। 25 करोड़ दिया गया है ओल्ड एंड कंडेम्ड व्हीकल्स टू ट्रांसपोर्टेशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस रिवाइवल पैकेज, यानी कि जो पुराने व्हीकल से कोई बंदा रिप्लेस करना चाहता है तो उसको कोई डिस्काउंट दिया जाएगा। जिस तरह से पहले जो रिवाइवल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च दी थी, सरकार ने जो लॉन्च की थी, शुरू की थी, उसमें 25 करोड़ रुपया सेंटर ने जो है वो सब्सिडी के लिए जो है वो दिया है। 2 करोड़ रुपया यूटीज मैचिंग शेयर फॉर देविका प्रोजेक्ट के लिए, जो देविका प्रोजेक्ट बनना है, 2 करोड़ रुपया। इसके अलावा 20 करोड़ रुपया यूथ स्टार्टअप्स के लिए, जॉब फेयर्स के लिए, रिवाइवल ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के लिए, यानी कि 20 करोड़ रुपया जो है वो युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए और जॉब फेयर्स लगाने के लिए दिया गया है। 200 करोड़ रुपया दिया गया है जो डेवलपमेंट फंड DDCs के लिए, और पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए 10 करोड़ रुपया जो है वो डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा, यानी कि एक DDC को, जो DDC चेयरपर्सन होगा जिसके अंदर 13 और लोग होंगे, जिसमें एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 12 मेंबर्स होंगे, टोटल मिलाकर 14 लोगों के लिए 10 करोड़ का बजट जो है वो ज़रूर रखा गया है। तो इसके अलावा कई सारे और प्रोविज़न जो हैं वो इस बजट में दिए गए हैं। हम अलग अलग डिटेल में अलग अलग लोगों से चर्चा भी करेंगे कि किस तरह का मकसद है। कुछ बातें यहाँ पर भी ज़रूर सरकार ने कही हैं कि डिजिटाइजेशन हो रही है या फिर रिवाइवल पैकेज जम्मू एंड कश्मीर में दिया जा रहा है, और तीसरा जो एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाएगी। इसी तरह का वादा पहले भी किया गया था, और कई सारी नौकरियां पीछे आई भी हैं। कोविड के चलते सरकार ने कहा है कि नौकरियां नहीं आई हैं, और
रिलीजियस कॉरिडोर्स बनाने के लिए और बाकी जो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जिस तरह के प्रोविजंस उठाए जाने चाहिए, उस पर सरकार ने खासा फोकस जो है वो रखा है। और वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि टूरिज्म पर ज़्यादा अगर फोकस रखा जाएगा तभी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी में बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, क्योंकि अभी भी कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको हल करना ज़रूरी है। और टूरिज़्म जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं बट पूरे देश की इकोनॉमी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस पर फोकस जो है वो खासा यहाँ पर रखा गया है। लोगों के घर तक पानी, बिजली और जो सड़क है वो पहुँचे, उसके लिए यहाँ पर खासा फोकस रखा गया है। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ सा बजट था जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में पूरी तरह से शेयर किया। बाकी आपको क्या लगता है कि ये बजट किस तरह का है और लोगों का ओपिनियन अलग अलग दायरों का क्या है, वो आपके साथ साझा करते जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।